हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। आखिर अब भारत की प्रेसिडेंट ने चुप्पी तोड़ दी और भारत के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं कोलकाता केस में निराश हूं और साथ ही साथ भयभीत भी हूं। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी थी और सत्य के साथ खड़ी रहूंगी और आप भी लोग सत्य का साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। जब प्रेसिडेंट को कोलकाता केस के बारे में पता चला और उनको ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने इस पे ये सब चीजें कही। ये कहीं ना कहीं साफ कर देता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बंगाल की सरकार को वहां से हटा दिया जाए और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। ऐसे में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह का खतरा बंगाल में नजर आता है, यानी अगर बंगाल से उनकी सत्ता छीन ली जाती है, तो ऐसे में वो पूरे भारत को जला देंगी। इसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो असम और उड़ीसा, इन सभी राज्यों को वो जला देंगी। पूरी दिल्ली को वो हिला के रख देंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पोस्ट से हटा देंगी। ये सभी बयान ममता बनर्जी के थे। इसी के साथ इस बयान से कई राज्य के चीफ मिनिस्टर बड़े ही नाराज हुए हैं, जिसमें आसाम के भी चीफ मिनिस्टर हेमंत जी हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि आप आसाम को जला देंगी और आप हमारे देश को जला देंगी। आप उसी देश में रहते हैं और उसी देश को जलाने की बात करती हैं। आप अपनी ये लाल आंखें हमें ना दिखाइए। इसी के साथ असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत जी ने कहा है कि गलती आप लोग ने किया है और अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बंगाल के बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष ने श्री सुकांत जी ने भारत के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि ममता बनर्जी की सारी चीजें बताया और साथ ही साथ लिखा कि ममता बनर्जी ने भारत को जलाने की बात कही है, साथ ही साथ कई राज्यों को जलाने की और प्रधानमंत्री को उनके पोस्ट से हटाने की और दिल्ली को हिलाने की बात कही है। साथ ही साथ ये सभी बातें इसी तरफ इशारा कर रही है कि एक राष्ट्रवादी की बात नहीं हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक देशद्रोही की बात हो सकती है। और ऐसे में ऐसे देशद्रोही का बड़े पोस्टों पर होना हमारे देश के लिए बहुत ही खराब है और खतरनाक है। ऐसे में इस पर कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसे में आने वाले समय में एकदम साफ दिख रहा है कि अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस बड़ा एक्शन लेंगे और साथ ही साथ ये पूरे बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू होगा। ऐसे में आपकी क्या राय है कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।